आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग मीटिंग्स के बारे में। जी हाँ, वही खतरनाक पल जो हर कोई मैनेजर को फेस करना पड़ता है जब भी वो सुबह ऑफिस में जाता है, राइट। इस मॉर्निंग मीटिंग में आपका बॉस किस तरह से बिहेव करता है, यानी यूजुअली ब्रांच मैनेजर इस मॉर्निंग मीटिंग को लेता है, राइट। तो एक ब्रांच मैनेजर किस तरह से बिहेव करता है और एक मैनेजर इस मॉर्निंग मीटिंग में किस तरह से बिहेव करता है, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बिलीव मी, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये चीज है ना हर किसी ऑफिस में आज चल रही है और हर मैनेजर इस मॉर्निंग मीटिंग से बहुत ही ज्यादा परेशान है। इंटरेस्टिंग, राइट। आइए देखते हैं इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है रवि और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com के इस YouTube चैनल पे हम ऐसे ही कई सारी स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं, जिससे आप अपने लोकल एरिया से भी बल्क में एजेंट्स को रिक्रूट करना सीख जाओ। और कभी कभी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में भी बात करते हैं। सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे ही कई सारे यूनिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो हम बात कर रहे थे मॉर्निंग मीटिंग्स के बारे में। आपको पता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ज्यादातर मैनेजर्स का परफॉर्मेंस जो नीचे जाता है ना, उसका सबसे बड़ा कारण होता है मॉर्निंग मीटिंग्स। क्योंकि मॉर्निंग मीटिंग्स जो ऑफिस में होती है ना, सबसे पहले जब ऑफिस में मैनेजर पहुंचता है तो ब्रांच मैनेजर जो होता है ना, उसको बुला लेता है कि भाई आ जाओ सब आ जाओ, मॉर्निंग मीटिंग में आ जाओ भाई, डिस्कस तो करना पड़ेगा ना कि आप क्या झंडे गाड़ रहे हो मार्केट में। तो इसलिए सबको बुला लेता है मॉर्निंग मीटिंग के लिए, राइट। यूजुअली ये मॉर्निंग मीटिंग ज्यादातर जो ब्रांच मैनेजर होता है उसके केबिन में होती है या फिर ट्रेनिंग रूम्स में भी होती है ना। और ये जो मॉर्निंग मीटिंग शुरू होती है, क्या होता है, क्या सीन होता है इस मॉर्निंग मीटिंग में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रांच मैनेजर के बारे में कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है जब ये मॉर्निंग मीटिंग ले रहा होता है। ब्रांच मैनेजर के दिमाग में क्या चल रहा होता है, राइट। देखिए, ब्रांच मैनेजर जो है ना, ये मॉर्निंग मीटिंग शुरू करता है तो सबसे पहले कैसे शुरू करता है? सबसे पहले वो शुरू करता है यूजुअली अप्रिसिएशन से, है ना। पहले तो अप्रिशिएट करता है लोगों को, यार जिन्होंने भी कल अच्छा काम किया था उनको पहले अप्रिशिएट करो कि यार बढ़िया, आपने कल एक केस लॉग इन किया था, वेरी गुड। आपने कल 2 लाख का केस लॉग इन किया, आपने 5 लाख का केस लॉग इन किया, आपने 10 लाख का केस लॉग इन किया, अब तालियां बजाओ यार, सब लोग तालियां बजाओ, वेरी गुड। या फिर अगर किसी ने कुछ अच्छा रिक्रूटमेंट भी किया तो उसके लिए भी तालियां बज जाती है ना। क्योंकि उसको बताया जाता है कि भाई जब भी मॉर्निंग मीटिंग शुरू करो तो पॉजिटिव नोट से शुरू करो, राइट। तो ये होता है उनका पॉजिटिव नोट कि जिन्होंने बिजनेस किया है उनके लिए तालियां बजाओ, ये हो गया पॉजिटिव नोट, इससे मीटिंग शुरू करो। और कोई पॉजिटिव नोट उनको पता ही नहीं है, तो ऐसे मीटिंग शुरुआत होती है अप्रिसिएशन से, है ना। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सिलसिला शुरू हो जाता है ह्यूमिलिएशन का, यानी बैंड बजाओ प्रोग्राम। जिन्होंने भी कल कमिटमेंट दिया था लेकिन फुलफिल नहीं हुआ है, उनकी बैंड बजनी शुरू हो जाती है। और ये बैंड बजाने का ना एक टिपिकल तरीका होता है, पता है आपको? अगर आपने नोट किया हो तो ज्यादातर ब्रांच मैनेजर्स क्या करते हैं पता है? माइक्रो मैनेजमेंट से शुरू करते हैं। माइक्रो मैनेजमेंट यानी क्या कि आप मुझे बताइए कि कल आपने कितने कॉल किए थे। तो वो बोलेगा कि सर मैंने कल 3 कॉल किए थे। क्यों भाई 3 कॉल क्यों किए थे? आपको 10 कॉल करने को बोला था ना दिन में। कितने एजेंट्स हैं आपकी टीम में? वैसे सर 4। देखो प्रॉब्लम ही यही है, एजेंट ही रिक्रूट नहीं कर पा रहे हो तो कॉल कहां से डेवलप होंगे तुम्हारे? तो अगर 4 कॉल पे गए हो तो बताओ क्या क्या बात हुई, कितने का केस के लिए आपने बात किया, उसमें कितना रेवेन्यू आने की संभावना थी, उसके बारे में बात करते हैं। तो ऐसे माइक्रो मैनेजमेंट से ब्रांच मैनेजर शुरू करता है, राइट। सीधा घुस जाता है आपके कॉल्स के अंदर और ये प्रूव करने का ट्राई करता है कि कल आपने कोई काम नहीं किया, कल का पूरा दिन जो है ना आपका वेस्ट गया है, ये प्रूव करने का ट्राई करता है, राइट। अब ये सारा जो डिस्कशन है ना, माइक्रो मैनेजमेंट करना, कॉल के अंदर घुसना, इसका इंटेंशन क्या होता है पता है? इसका इंटेंशन होता है ह्यूमिलिएट करने का, इसका इंटेंशन होता है प्रेशर बिल्डअप करने का। इसका इंटेंशन ये नहीं होता है कि अपनी टीम को डेवलप करो, अपनी टीम को सिखाओ कि कहां पे तुम गलत हो रहे हो और क्या अच्छा कर सकते हो। अगर ये इंटेंशन होता है ना तो डिस्कशन ही अलग टाइप से शुरू होता है, राइट। लेकिन जिस तरह से आपका मॉर्निंग मीटिंग होता है, आप मुझे बताइए क्या आपके मॉर्निंग मीटिंग का इंटेंशन ह्यूमिलिएट करने का होता है या आपका डेवलपमेंट करने का होता है? इसके बारे में प्लीज नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए मुझे। अगर ह्यूमिलिएट करने का होता है ना, सीधा सीधा लिखिए ह्यूमिलिएट, क्योंकि ज्यादातर मॉर्निंग मीटिंग्स इसी के लिए होती है। आपको पता है ज्यादातर कंपनियां है ना अपने ब्रांच मैनेजर्स को बकायदा बताती है कि अपने टीम पे ना प्रेशर मेंटेन करके रखना। प्रेशर में अगर तुम्हारी टीम नहीं रहेगी ना तो काम नहीं करेगी, ये लिटरली बताया जाता है। और ये प्रेशर मेंटेन करने के लिए ही मॉर्निंग मीटिंग ली जाती है। और जितनी बुरी तरीके से हो सकता है ना, उतनी बुरी तरीके से मैनेजर्स को ह्यूमिलिएट किया जाता है इन मॉर्निंग मीटिंग्स में, राइट। फिर बैंड बजाने का जो प्रोग्राम होता है ना, जैसे ही खत्म होता है उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ब्रांच मैनेजर जो होता है वो आपके कमिटमेंट्स लेता है, राइट। अब जब ब्रांच मैनेजर कमिटमेंट ले रहा होता है ना, तो जो सामने बेचारा मैनेजर बैठा होता है वो भी ये सोच रहा होता है कि ये कमिटमेंट लेता क्यों है यार,
इसको पता है कि हर रोज हम कमिटमेंट फुलफिल नहीं करने वाले, जो कमिटमेंट ये मांगता है एक्चुअली कमिटमेंट लेता नहीं है, मांगता है, राइट। कैसे मांगता है कि भाई तुम कितने कॉल्स करोगे या कितने का चेक लेके आओगे, कितना बिजनेस करने वाले हो आज बताओ। तो मान लो बंदा बोलता है कि सर मैं है ना 5 लाख का चेक है, मेरे 5 लाख का प्रोस्पेक्ट है, मेरे पास 5 लाख आने की संभावना है। तो ब्रांच मैनेजर बोलता है 5 लाख से क्या होगा यार, मेरे को तो कुछ भी करके कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए या फिर 15 लाख रुपए चाहिए, 20 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख से क्या होगा, तुम्हारे उस केस का क्या हुआ, उस प्रोस्पेक्ट का क्या हुआ, ऐसा वैसा करके कम से कम उसके पास 20 लाख का कमिटमेंट ले लेता है ना। इस तरह से कमिटमेंट मांगे जाते हैं, है ना। कोई अपनी मर्जी से कमिटमेंट देता नहीं है ऐसी मीटिंग्स में कि सर इतना होने वाला है, और ब्रांच मैनेजर बोलता है ओके भाई ठीक है, अगर 5 लाख है तो 5 लाख लेके आ जाना बस। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता है। तो ब्रांच मैनेजर को अगर मैनेजर बोलता है ना कि सर 5 लाख का कमिटमेंट दे सकता हूं मैं, और वो किस बेसिस पे, जितने प्रोस्पेक्ट है मेरे पास उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूं, लेकिन ब्रांच मैनेजर कम से कम 20 लाख का कमिटमेंट लेता है। और ये क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि ब्रांच मैनेजर को भी ये पता होता है कि उसका कमिटमेंट वर्सेस अचीवमेंट रेशियो क्या है, कि अगर कोई 5 लाख का कमिटमेंट देगा ना तो 5 लाख भी नहीं आने वाले, लेकिन अगर कोई 20 लाख का कमिटमेंट देगा तो 5 लाख श्योर शॉट आ जाएंगे। इसलिए हर ब्रांच मैनेजर की ये स्ट्रैटेजी होती है कि भाई ज्यादा कमिटमेंट कुछ भी करके ले लो, सो दैट कुछ तो आएगा हाथ में, 10% तो फुलफिलमेंट होगा उसका। तो ये होता है मेंटालिटी ब्रांच मैनेजर का जब वो मॉर्निंग मीटिंग ले रहा होता है, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं मैनेजर की मेंटालिटी क्या होती है। मैनेजर जब इस मॉर्निंग मीटिंग को अटेंड करता है उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि हमारा जो सबसे पॉपुलर कोर्स है ना, हाउ टू मास रिक्रूट एजेंट्स, रिमेंबर इसके में लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम किया करता था 4 दिन के, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है वीडियो रिकॉर्डेड सीरीज में, वीडियो कोर्स में कन्वर्ट कर दिया इसको, और इसमें अब आप एनरोल कर सकते हो हमारी वेबसाइट से, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हाउ टू मास रिक्रूट एजेंट्स, इस कोर्स को मैं हाईली रिकमेंड करता हूं हर मैनेजर को अगर उनको अपनी टीम में बल्क में एजेंट्स को रिक्रूट करने हैं, क्योंकि इस ट्रेनिंग कोर्स में मैंने काफी ज्यादा स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में समझाया हुआ है कि अगर आपको अपनी टीम में बेहतरीन प्रोफाइल्स को रिक्रूट करना है और वो भी बल्क में, तो आप इन मास रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज को किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हो और लोगों को किस तरह से अपनी टीम में रिक्रूट कर सकते हो। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल करने का लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो आई एम श्योर आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में अभी ही एनरोल करोगे। तो अब बात करते हैं मैनेजर की मेंटालिटी के बारे में कि जब भी वो इस मॉर्निंग मीटिंग को अटेंड करता है ना तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। देखिए जैसा मैंने कहा ना कि मॉर्निंग मीटिंग शुरू कैसे होती है, अप्रिशिएशन से, राइट। लेकिन मैनेजर जो होते हैं ना इस अप्रिशिएशन को कैसे देखते हैं, फेवरिज्म की तरह देखते हैं, इसको ग्रुपिज्म की तरह देखते हैं। जी हाँ, क्योंकि होता क्या है पता है कि एक ब्रांच में ना परफॉर्मर कुछ 2 या 3 लोग ही होते हैं और ज्यादातर उनके लिए ही तालियां बजती रहती है, राइट। तो बाकी के जो मैनेजर्स है ना उनको लगता है कि हमारा जो बॉस है ना उनको ही फेवर करता रहता है, बस हम कुछ भी कितना भी मेहनत कर ले, कुछ भी अचीव कर ले, हमारे लिए कभी तालियां नहीं बजती। ये जो गिने चुने 4-5 लोग है ना जो बॉस के चमचे हैं, बस उनकी तो ऐश है यार, उनको हमेशा अप्रिशिएशन मिलते रहेंगे, उनका हमेशा प्रमोशन होता रहेगा, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ये होता है मेंटालिटी मैनेजर का। क्यों? क्योंकि उनके जो बॉस है ना उन्होंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। उनको कभी ये महसूस नहीं हुआ कि जो नॉन परफॉर्मर्स है ना उनको भी मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उनको भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा अपने को। तो कैसे करे, किस बात पे अप्रिशिएट करे, कैसे उनको डेवलप करे, इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। और इसीलिए हर मैनेजर के दिमाग में ये चीज चलती रहती है कि मेरे ऑफिस में ना फेवरिज्म बहुत ज्यादा है, इंटरनल पॉलिटिक्स, ग्रुपिज्म वगैरह वगैरह, राइट। ये सब चीजें जानते हो आप, है ना। तो इसलिए ये फीलिंग ऑटोमेटिकली आनी बहुत नेचुरल है। अब उसके बाद जब बैंड बजाओ प्रोग्राम शुरू होता है ना तो मैनेजर जो है ना उसके पास अलग अलग हथकंडे होते हैं कि किस तरह से बचा जाए और किस तरह से एक वैलिड रीजन दिया जाए और ब्रांच मैनेजर को समझाया जाए कि यार मेरे पास ऐसा कोई चारा था ही नहीं कि मैं आज ज्यादा कॉल्स कर पाऊं या क्लोज कर पाऊं। तो उसके लिए या तो वो पर्सनल रीजंस बताता है या तो वो प्रोफेशनल रीजंस बताता है, राइट। पर्सनल रीजंस में वो बताता है कि सर ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, मेरी गाड़ी पंचर हो गई, मैं बीमार हो गया था, मेरे फैमिली में ये इश्यू हो गया था वगैरह वगैरह, और उस वजह से मैं जो कमिटमेंट कल दिया था ना वो फुलफिल नहीं कर पाया। रीजन नंबर 1 पर्सनल रीजंस, राइट। और रीजन नंबर 2 जो प्रोफेशनल रीजन बताता है वो किस टाइप के बताता है कि सर कल मैंने आपको बोला था कि इस क्लाइंट के पास जाना था, आपके पास टाइम ही नहीं था सर। मैं आपको 2 हफ्ते पहले बता चुका था कि सर ये क्लाइंट का कॉल मैच्योर हो सकता है, आप फ्री रहना, मुझे आपको लेके जाना पड़ेगा, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है सर, मैं क्या करूं। या फिर वो बोलता है कि सर आधा दिन तो मैं मीटिंग में था, यहाँ पे जितने भी प्रोडक्टिव कॉल्स थे मेरे वो सुबह के टाइम थे, अब मीटिंग की वजह से मैं उनके अपॉइंटमेंट ही ले नहीं पाया। तो फिर आप बताओ कि कन्वर्जन कहां से होगा। या फिर कई मैनेजर्स तो ये भी करते हैं कि डीएसआर जो होता है ना, डेली सेल्स रिपोर्ट जो उनका होता है, उसमें गलत गलत झूठे नाम भी लिख देते हैं कि मैं इसके यहाँ पे कॉल पे चला गया था, उसके यहाँ पे चला गया था वगैरह वगैरह। और जो भी नाम नंबर लिखता है ना वो अपने फ्रेंड्स के ही नाम नंबर लिख देता है, सो दैट अगर क्रॉस चेकिंग भी हुआ ना गलती से तो फ्रेंड्स तो हाँ ही बोलने वाले ना कि हाँ यार ये हमारे यहाँ पे आया था कॉल करने के लिए, हम सोच के बताएंगे। यस, ये चीजें भी हो रही है आज। और इन चीजों का जिम्मेदार कौन है? मैनेजर है। क्या वाकई में आपको लगता है मैनेजर इसके लिए जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार है इंश्योरेंस
इंश्योरेंस इंडस्ट्री का कल्चर जो हर कंपनी में बताया जाता है ना कि मैनेजर्स को प्रेशर में रखो, उनको हमेशा ये दिमाग में डाल के रखो कि तुम्हारी जॉब कभी भी जा सकती है अगर तुमने परफॉर्म नहीं किया तो, सीधा जॉब का खतरा। ये जो एटीट्यूड है ना, जब तक ये चेंज नहीं होता ना बॉस, जब तक इस एटीट्यूड को आप कन्वर्ट नहीं करते कि अपनी टीम को डेवलप कैसे किया जाए, उनको कौन कौन सी नई चीजें सिखाई जाए, किस तरह से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, ये जब तक आप सोचते हो ना तब तक ये चीजें चलती रहने वाली है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। आप मुझे बताइए ना, कब आप सोचते हो मैनेजर्स को डेवलप करने के बारे में, उनको ट्रेन करने के बारे में? अगर आप दिमाग में ये सोच रहे हो ना कि नहीं यार हम तो बहुत ज्यादा सोचते हैं, हम तो बहुत ज्यादा डेवलप करने के बारे में इच्छा रखते हैं, लेकिन मैनेजर ही सपोर्ट नहीं करते, तो मैं आपको बताऊं बॉस, आप मुझे बताइए कितनी बार पिछले 6 महीने में आपने ट्रेनिंग दी है अपने मैनेजर्स को? मुश्किल से एक बार होगा, मुश्किल से। तो जो हम काम करते हैं ना उस पे से अपने इंटेंशंस पता चलते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर ब्रांच मैनेजर ऐसा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर ब्रांच में यही सिनेरियो है आज। और उसके बाद जो लास्ट पार्ट होता है ना, कमिटमेंट्स वाला सिलसिला, उसमें मैनेजर किस तरह से बिहेव करता है? उसमें मैनेजर ज्यादातर ये ट्राई करता है कि ज्यादा कमिटमेंट दे दे और 50% अचीव कर ले, राइट? देखिए, आप अगर ये सोच रहे हो ना कि नहीं यार ज्यादातर मैनेजर तो ये करते हैं कि कम कमिटमेंट देते हैं और ज्यादा अचीव करते हैं, ये तरीका पुराना हो चुका है। अब ये तरीका कोई मैनेजर यूज नहीं करता है कि कम कमिटमेंट दे दिया, मान लो 50,000 का कमिटमेंट दे दिया और लाख रुपए अगर अचीव कर लिया तो ब्रांच मैनेजर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, राइट? ऐसा कोई नहीं करता है बॉस। ज्यादातर मैनेजर आज है ना बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। वो लोग क्या करते हैं, 1 लाख का कमिटमेंट अगर दिया है ना, 50,000 अचीव कर लेते हैं, या फिर 1 लाख अगर अचीव भी हो गया है ना तो 50,000 दिखा देते हैं और बाकी का जो 50,000 है ना मंथ एंड के लिए सेव कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है सबसे ज्यादा प्रेशर मंथ एंड में ही आने वाला है, राइट? तो ये सिचुएशन है आज मैनेजर का। मैनेजर है ना महाभारत का दुर्योधन बन चुका है। दुर्योधन तो आपको पता है ना, ये कैरेक्टर, ये महाभारत में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने कभी भी कुछ गलत नहीं किया, राइट? ये मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, वो कभी भी टेक्निकली गलत नहीं था। उसने बुरे काम बहुत सारे किए हैं, लेकिन उसको कभी भी कोई कुछ भी बोल नहीं सकता था। क्यों? बिकॉज ही वॉज ऑलवेज टेक्निकली करेक्ट। वैसा ही सिचुएशन आज इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मैनेजर का हो चुका है। मैनेजर सिर्फ अपनी जॉब बचाने के लिए टेक्निकली करेक्ट होने का ट्राई कर रहा है, इजंट इट? या फिर ये करने के लिए उसको मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि आज जितना बिजनेस प्रेशर मैनेजर के सिर पे होता है ना, उसकी वजह से उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो चुकी है। वो कुछ भी क्रिएटिव सोच नहीं पा रहा है और उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। तो यहां पर मुझे आपको एक सवाल पूछना है, आपके हिसाब से कौन सही है? ब्रांच मैनेजर सही है या फिर अपना मैनेजर सही है? इसके बारे में मुझे प्लीज नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसे ही आपके ब्रांच के डार्क सीक्रेट्स के बारे में जानना है ना, तो मैंने यहाँ पे जो वीडियो लिंक किया है ना उसको क्लिक करके जरूर देखिएगा। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अपनी टीम में अगर आपको बल्क में एजेंट्स को रिक्रूट करने हैं तो उससे भी रिलेटेड एक वीडियो यहाँ पे लिंक कर दिया है, उसको क्लिक करके भी जरूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आई एम श्योर ये वीडियो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।